ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवताओं और देवों को अपना नृत्य देखने के लिए बुलाया था। सारे अतिथियों ने जब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो भगवान शिव ने सम्मोहक नृत्य, तांडव नृत्य शुरू किया। इस प्रकार भगवान शिव को नटराज, सारे नर्तकों के राजा के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु अपने आसन पर बैठे थे, जो आदिशेष अर्थात सर्पों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। नटराज भगवान शिव ने अपने शरीर का कलात्मक प्रदर्शन आरंभ किया और तब भगवान विष्णु का आंतरिक शरीर न केवल भगवान शिव की लय के साथ थिरकने लगा, बल्कि भारी और भारी होता चला गया। इससे आदिशेष का दम घुटने लगा और वह लगभग मूर्छित होने की दशा में आ गई। नृत्य क्षण समाप्त हुआ। भगवान विष्णु का शरीर पुनः हल्का और सामान्य हो गया। भगवान विष्णु में आए इन आश्चर्यजनक परिवर्तनों से आदिशेष चकित हुए और अपने स्वामी से इन विस्मयकारी परिवर्तनों का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने आदिशेष से कहा कि भगवान शिव की कृपा, सुंदरता और प्रदर्शन के स्वरूप ने उनके शरीर और भावों में इस प्रकार के परिवर्तन किए। नृत्य में अपने स्वामी की इस अभिरुचि से प्रभावित होकर आदिशेष ने निवेदन किया कि उन्हें नृत्य की इस कला को सीखने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वे अपने स्वामी को प्रसन्न कर सके। भगवान विष्णु आदिशेष के विचारों से प्रसन्न हुए, किंतु मौन रहकर वह चिंतन करने लगे। फिर उन्होंने आदिशेष से कहा कि भगवान शिव उनकी इच्छा पूरी करेंगे यदि वह उनसे जाकर निवेदन करे। आदिशेष भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और आदेश दिया कि वह व्याकरण पर एक टीका की रचना करे और फिर नृत्य कला को सीखकर पारंगत हो। अभिभूत होकर आदिशेष साधना में जुट गए और यह पता लगाने लगे कि पृथ्वी पर उनकी जन्मदात्री अर्थात माता कौन होगी। ध्यान में मग्न उन्हें एक योगिनी, एक तपस्विनी का ध्यान आया, जिनका नाम गोणिका था। ठीक उसी समय गोणिका भी अपने सांसारिक जीवन की समाप्ति का विचार कर ही रही थी। अपना ज्ञान वह किसे सौंपे, उसके लिए उन्हें एक सुयोग्य शिष्य की तलाश थी। उनका अपना कोई शिशु नहीं था, क्योंकि वह एक ब्रह्मचारिणी थी। सुयोग्य शिष्य की उनकी खोज सफल नहीं हुई। अंत में उन्होंने सूर्य देवता का ध्यान किया और अपना सारा ज्ञान एक योग्य बालक को सौंपने की प्रार्थना की। आदिशेष भी उस समय एक योग्य माता की खोज में जुटे थे और उन्हें गोणिका में एक योग्य माता के दर्शन हुए। उनके लिए वह स्वर्ग से पृथ्वी माता की गोद में अवतरित हुए। चूँकि सूर्य देवता को पृथ्वी पर साक्षात भगवान माना जाता है, इसी कारण गोणिका ने अपनी अंजलि में सूर्य देवता को अंतिम अर्पण देने के लिए थोड़ा जल भर लिया, जिसमें उनके द्वारा अर्जित और अनुभव किया गया संपूर्ण ज्ञान समाहित था। अपनी आंखें बंद कर उनका ध्यान करते हुए वह जल अर्पण करने वाली थी। उनका मन पूरी तरह सूर्य देवता में डूब चुका था। प्रार्थना समाप्त होने पर उन्होंने आंखें खोली और जल के रूप में अपना ज्ञान अर्पण करने लगी। एक क्षण के लिए जब उन्होंने अपनी अंजलि में इकट्ठा जल को देखा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि हथेलियों के बीच सर्प जैसा एक सूक्ष्म कीटक तैर रहा था। उसने देखते ही देखते मानवीय रूप ले लिया। उस अत्यंत छोटे मानवीय रूप ने गोणिका को दंडवत प्रणाम किया और अपने योग्य पुत्र के रूप में स्वीकार करने की
प्रार्थना की। गोणिका ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और पतंजलि नाम दिया। पत का अर्थ है गिरता या गिरा हुआ तथा अंजलि का अर्थ है प्रार्थना के लिए जुड़े हाथ। पतंजलि जब बड़े हुए तब उन्होंने व्याकरण पर भाष्य लिखा, नृत्य सीखा और उसमें पारंगत भी हुए। फिर उन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद पर तथा जीवन शैली के रूप में योग सूत्रों की रचना की। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से शुद्ध भाषा के लिए उन्होंने हमें व्याकरण दिया, दिव्य स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद तथा मन की पवित्रता और परोपकारिता के लिए योग का ज्ञान दिया। इससे वह मनुष्य जो शब्द, कर्म एवं बुद्धि का पालन और अभ्यास करेगा, उसका जीवन तेजस्वी और श्रेष्ठ बन जाएगा। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से संस्कृत साहित्य का सबसे गूढ़ और सागरभीत लेख माना जाता है, जो ब्रह्मांड, पुरुष और ईश्वर की व्याख्या करते हैं। इन सूत्रों से यह प्रतीत होता है मानो इस महान ऋषि ने पावन घड़ी में मिली अगाध प्रेरणा तथा मानवता के प्रति दिव्य परोपकार से अपनी बुद्धिमत्ता के मोतियों को कला, विज्ञान और दर्शन के रूप में एक प्रवाह के समान सूत्रबद्ध किया है।